नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। 14 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार जी ऐलान किए कि प्रत्येक जिलों के 1 लाख रुपए नवरात्र में सभी मंदिरों पर शक्तिपीठों पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन के लिए दिया जाएगा। उसके अतिरिक्त भी अन्य व्यवस्थाओं में जिला प्रशासन अपने स्तर से खर्च कर सकता है। मैं ये बता दूं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्षता का अधिकार दिया गया है और भारत अनेक धर्मों का देश है। तो सिर्फ एक धर्म पर राष्ट्र की संपत्ति खर्च करना संविधान विरोधी या राष्ट्र विरोधी है। इसका हम सभी को विरोध करना चाहिए। महान दार्शनिक अरस्तु, सुकरात और महात्मा गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे अनेक दार्शनिकों और महापुरुषों ने कहा है कि राष्ट्र की संपत्ति को धर्म के विकास पर खर्च करना राष्ट्र के लिए महाविनाशक है। और ये राजनीति में जब तक धर्म का वर्चस्व बढ़ा है, राष्ट्र का पतन हुआ। इतिहास इस बात का प्रमाण है। दुनिया के किसी भी देश को देख लीजिए, इतिहास उठा करके जब जब धर्म का वर्चस्व बढ़ा है और जो है कि धार्मिक सांप्रदायिकता बहुत तेजी से उभरा है, जिसके कारण राष्ट्र का पतन हुआ है। आचार्य चाणक्य और यूरोपियन विचारक मैकियावेली ने कहा है कि जब देश महासंकट से गुजर रहा हो, गरीबी या शिक्षा, बेरोजगारी, महामारी, शिक्षा और दवाई किसी भी संकट से गुजर रहा हो, तो देश की रक्षा करने के लिए व्यक्ति को निजी संपत्ति और घर मकान सब कुछ दांव पे लगा देना चाहिए। उन लोगों ने यहाँ तक कहा है कि मंदिरों की संपत्ति को भी राष्ट्र के विकास पे खर्च कर देना चाहिए और मंदिर की मूर्तियों को बेच करके भी राष्ट्र की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र जब सुरक्षित रहेगा तभी व्यक्ति की आस्था और देश का धर्म सुरक्षित रहेगा। राजनीति न्याय का मार्ग है, धार्मिक वर्चस्व का मार्ग नहीं है। आप लोग को बता दूं कि किसी भी धर्मशास्त्रों में, दर्शनशास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति के जीवन के 4 उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों उद्देश्य न्याय पर आधारित हैं। धर्म भी तभी तक धर्म है जब तक न्याय पर आधारित हो। जब धर्म या अर्थ, कोई भी कार्य जब व्यक्ति के निजी स्वार्थ से ग्रसित हो जाते हैं, राष्ट्र की संपत्ति का खर्च करना जब निजी स्वार्थ से ग्रसित हो जाते हैं, तो ये धर्म नहीं, या धर्म बन जाता है, राष्ट्र के विनाशक बन जाता है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार राष्ट्र की संपत्ति को खर्च करके ये सोच रहे हैं कि अपने तानाशाही के बल पर भी हम इस कार्य को अंजाम दे देंगे। तो मैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जी को ये बताना चाहता हूँ, आज आपकी सरकार है तो इस कार्य का अंजाम दे सकते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल सत्ता बदलती रहती है। दूसरी सरकार आएगी तो अपने हिसाब से जब धर्म पे राष्ट्र की संपत्ति खर्च करेगी तो वो भी महाविनाशक होगा। एक के बाद एक देश पतन की तरफ बढ़ता जाएगा और देश के इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा, क्योंकि इसका शुरुआत आपने ही किया है। मैं अपने देश के प्यारे देशवासियों से आग्रह करता हूं कि इस योगी सरकार की धार्मिक कट्टरपंथी, रूढ़िवादी और जो है कि राष्ट्र विरोधी, संविधान विरोधी विचारधारा का विरोध करिए, क्योंकि राष्ट्र हित की बात है। देश की संपत्ति हम सबकी संपत्ति है। हम सभी का कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है, नागरिक उत्तरदायित्व बनता है। एक धर्म पे राष्ट्र की संपत्ति खर्च करने से देश अन्य धर्मों के सांप्रदायिक विचारधारा के वर्चस्व में जो है कि एक दूसरे के विरोधी धधकती विचारधारा, सांप्रदायिक विचारधारा पैदा होगी। उस धधकती आग में देश का पतन होगा। हम सभी को देश को इस सांप्रदायिक धधकती आग से बचाना है। तो हम सभी को अपने हृदय से जो है कि इस योगी सरकार के महान न्यायी, राष्ट्र विरोधी और संविधान विरोधी विचारधारा के विरोध करना चाहिए, ताकि देश की रक्षा की जा सके। जय भारत, जय संविधान। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।